हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एज असेसमेंट ऑफ ए बिल्डिंग और ए स्ट्रक्चर। अब ये एज असेसमेंट बिल्डिंग का या स्ट्रक्चर का क्यों ज़रूरी है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम हमारी हेल्थ का एनुअल मेडिकल चेकअप कराते हैं, ऐसे ही हमारी बिल्डिंग का या जिस बिल्डिंग को हम यूज़ करते हैं उसका भी टाइम टू टाइम हेल्थ असेसमेंट होना चाहिए। हेल्थ असेसमेंट ऑफ ए बिल्डिंग इज़ नथिंग बट स्ट्रक्चरल ऑडिट और टेक्निकल सर्वे ऑफ ए बिल्डिंग और वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द बिल्डिंग टू नो द status of the building, what is the condition of its member, and based on those details one can predict the life of the building कि भाई दिस लाइफ की सर्विसेबिलिटी आगे कितने साल तक रहेगी। अब इसकी नेसेसिटी हमको कहाँ कहाँ पे पड़ती है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ में। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ में जब भी हम रीडेवलपमेंट के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में या गवर्नमेंट ऑफिस में अप्रोच करते हैं तो वो आपसे पूछेंगे कि भाई इसकी स्ट्रक्चरल ऑडिट की रिपोर्ट हमको आप दीजिए। इनफैक्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो अभी मैंडेटरी कर दिया है कि बिल्डिंग बनने के बाद फर्स्ट स्ट्रक्चरल ऑडिट शुड बी कंडक्टेड आफ्टर 15 ईयर्स एंड देन एवरी 5 ईयर्स देयर आफ्टर, एवरी 5 ईयर्स के बाद में आपको उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट करना है और वो रिकॉर्ड आपके सोसाइटी ऑफिस में मेंटेन करना है। फिर फ्यूचर में जब भी आप 40 साल 50 साल के बाद जब भी आप रीडेवलपमेंट के लिए अप्रोच करेंगे, सो ऑल दीज रिपोर्ट्स यू हैव टू सबमिट अलॉन्ग विथ योर प्रपोजल। बेस्ड ऑन दीज रिपोर्ट्स एंड उस समय की जो प्रेजेंट रिपोर्ट रहेगी उसके हिसाब से वो जजमेंट देंगे आपको कि अभी रीडेवलपमेंट ज़रूरी है या नहीं है, या व्हेन बिल्डिंग इज बिकम अनफिट फॉर हैबिटेशन देन ओनली यू कैन गो फॉर रीडेवलपमेंट। तो आपके एरिया में भी दोस्तों चेक करके मुझे आप कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ भी ऐसी कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है क्या। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑडिट करता कौन है। सो देयर आर रजिस्टर्ड एक्सपर्ट टीम्स आर अवेलेबल नाउअडेज, दोज हु कैरी आउट द स्ट्रक्चरल ऑडिट और हेल्थ असेसमेंट ऑफ ए बिल्डिंग। आपको उनको अपॉइंट करना पड़ेगा, दोज हु आर रजिस्टर्ड विथ गवर्नमेंट, एंड उनसे वो करवाना पड़ेगा। अब इसको करने के पहले हम पहले ये बात करते हैं कि बिल्डिंग की एज एक्चुअली होना कितनी चाहिए। तो बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस एक्सपीरियंस या CPWD गाइडलाइंस के हिसाब से देखें तो जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स की एज होनी चाहिए 100 साल से ज़्यादा, मोर देन 100 ईयर्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका RCC फ्रेम्ड स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग कॉलम बीम का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसकी लाइफ होनी चाहिए मोर देन 75 ईयर्स। फिर आते हैं आपके लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर मतलब जिसमें लोड पूरा वॉल के ऊपर आता है, उसकी लाइफ होनी चाहिए मोर देन 50 to 60 ईयर्स। उसके बाद आते हैं आपके सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर, जैसे आपका गोडाउन है या विथ रूफिंग मटेरियल है, इस टाइप का स्ट्रक्चर, उसकी लाइफ होनी चाहिए कम से कम 30 साल। उसके बाद एकदम प्योरली टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर यदि कोई बनाया है तो दैट लाइफ शुड बी 15 ईयर्स। अब ये लाइफ तो थ्योरेटिकल हो गई आपकी, इतनी होना चाहिए, बट इन रियलिटी ये लाइफ हमारी है कि नहीं है, उसकी क्या कंडीशन है, उसको असेस करने के लिए हमको ये स्ट्रक्चरल ऑडिट या ये ज़रूरी लगता है। अब इसको करने के लिए बेसिक डेटा कलेक्शन हमको पहले करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर बिल्डिंग जिसका भी आपको स्ट्रक्चर ऑडिट करना है कि उसमें ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, उस बिल्डिंग का कौन से टाइप का कंस्ट्रक्शन है वो, इधर इट इज़ ए लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर और इट इज़ ए आई मीन दिस फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। देन उसके बाद मटेरियल उसमें क्या यूज़ हुआ उसका डिटेल, और उसमें बेसिक कुछ क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो हुआ होगा उस समय के कोई डॉक्यूमेंट यदि अवेलेबल हैं आपके पास तो वो डॉक्यूमेंट से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिल जाएगा, ब्रिक वर्क का डिटेल मिल जाएगा आपको, बाकी आइटम्स का, फिनिशिंग आइटम का डिटेल मिल जाएगा। तो ये सारा डेटा कलेक्शन करने के बाद देयर विल बी अ विजुअल इंस्पेक्शन कैरी आउट बाई ए टीम। ना वो टीम जो बनेगी स्ट्रक्चरल ऑडिट की, उसमें कौन कौन लोग होना चाहिए। There should be a senior structural engineer, there should be a senior experienced field engineer, there should be an architect and other junior supporting staff to carry out supporting test etc. टीम पूरा इंस्पेक्शन करने के बाद में अपनी बेसिक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसके हिसाब से फिर फर्दर टेस्ट इसमें वो लोग सजेस्ट करेंगे, जिसको कि हम लोग बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का मतलब ये होता है कि विदाउट डैमेजिंग द स्ट्रक्चर सम प्रिलिमिनरी टेस्ट आर कैरीड आउट। उसमें जो क्या करते हैं हम लोग, आपका इन सितु कंक्रीट पे जो टेस्ट होते हैं उसमें सबसे पहले होता है आपका एक रिबाउंड हैमर टेस्ट, देन आपका होता है कोर कटिंग टेस्ट, फिर होता है एक आपका पेनिट्रेशन टेस्ट, देन पुल आउट टेस्ट, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं। इसमें कार्बोनेशन टेस्ट होता है। देन रीइंफोर्समेंट की कंडीशन मॉनिटरिंग करने के लिए आपको करोजन मीटर टेस्ट है, देन आपका हाफ सेंट पोटेंशियल करोजन मॉनिटरिंग टेक्निक है, देन आप केमिकल अटैक नीचे फाउंडेशन में कितना हुआ है, क्लोराइड का अटैक कैसा हो रहा है, ऑल दीज पैरामीटर्स आप वो टेस्ट के अंदर कंडक्ट कर सकते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो दिस इज़ द बेसिक
रफ आइडिया आई हैव गिवन यू अबाउट द एज असेसमेंट ऑफ ए बिल्डिंग। अभी इन टेस्ट के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।